नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर से जो 10th क्लास के सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, जिसमें 2026 से जो भी एग्ज़ाम 10th क्लास के होते हैं सीबीएसई के, अब उनको 2 बारी मौका मिल सकता है कि वो अपने एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। अगर किसी का एक बार एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते तो उसके पास फिर से एक और अपॉर्चुनिटी होती है, उसी साल में वो फिर से और अच्छे मार्क्स लेने के लिए फिर से एग्ज़ाम दे सकता है। या जिसका रिपेयर रहता है उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फिर से एग्ज़ाम जो है वो दे सकता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एजुकेशनलिस्ट इनाक्षी महाजन जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास जो है इस नोटिफिकेशन में जो ये पॉलिसी चेंज की गई है इसमें। सबसे पहले आपका स्वागत है इसमें। नमस्कार, मैं इनाक्षी महाजन। मैं विद्या अलंकार अकादमी चलाती हूँ, रन करती हूँ चेन्नई हिम्मत। आई एम ए डायरेक्टर हेयर। सो जैसे कि आप सबको पता ही है कि 10th के एग्ज़ाम्स हमारे बोर्ड बेस्ड रहते हैं। तो पहले क्या था कि हमें एक ही बार अपीयर होना पड़ता था स्टूडेंट्स को फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ February। नाउ द CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी, जिसमें कि 10th के बच्चों को आपको 2 बारी बोर्ड के लिए अपीयर होना है। First in the month of February and second phase will be in the month of May. It will be start from 2026. अब उसमें क्या रहेगा कि फर्स्ट एग्ज़ाम्स विल बी मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स और सेकंड ऑप्शनल रहेंगे। बच्चों की मर्ज़ी है, अगर उनके फर्स्ट में अच्छे नंबर्स आ जाते हैं तो दे हैव एन अ चॉइस, दे वांटेड टू अपीयर फॉर द सेकंड फेज, दैट्स देयर अप टू देयर चॉइस। अगर उनके नहीं आते हैं, जैसे किसी का रीपेयर आ जाता है, कंपार्टमेंट आ जाती है, या 40% 50% आते हैं, दे ऑलवेज़ हैव एन अनदर अपॉर्चुनिटी कि वो फिर से अपीयर हो सके। तो यही चेंजेस अभी लाई हैं सीबीएसई ने इसमें। तो इससे पहले क्या होता था कि साल में एक बार एग्ज़ाम होता था, अगर रिपेयर हो जाता तो उसका एक साल वेस्ट कहीं ना कहीं हो जाता था। तो क्या कहेंगे, कितना ईज़ मानेंगे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, ये मैं बोलूँगी कि ईज़ भी है और ट्रबल भी है फॉर द स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज़ फॉर द टीचर्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स के लिए कैसे ईज़ है कि आप जिसने नहीं ज़्यादा पढ़ा है, फॉर मे बी किसी की हेल्थ इशू से नहीं अच्छे से अपीयर हो पाया फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम में फरवरी में, उसके नंबर कम आते हैं, दैट दे हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वो फिर से अपीयर हो सकते हैं सो दैट दे कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। सफिशेंट टाइम रहेगा, मार्च अप्रैल 2 मंथ्स का रहेगा, जिसमें वो मई में अपीयर होके अपने अच्छा ग्रेड कर सकते हैं और अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन। बट इसके साथ ही मैं ये भी बोलूँगी कि टीचर्स के लिए ये दिक्कत आएगी, बिकॉज उनको क्या सब पता चलेगा कि लाइक उनको पहले बच्चों 10th को पढ़ाना है कि या उनको नेक्स्ट सेशन जो ग्रेड में बच्चे 11th के लिए अपीयर हो रही है या 12th के लिए अपीयर हो रही है, उनके लिए उनको तैयारी करवानी है। तो ये दोनों ट्रबल भी है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो और स्टूडेंट्स के लिए डायलेमा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिसके 92% आए हैं, वो ये भी सोच सकता है यार आई हैव एन अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी, तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। तो उसमें काफ़ी सारा मिसअप हो जाएगा, लाइक स्टूडेंट्स 10th के भी होंगे और रीपेयर वाले भी होंगे, अच्छे नंबर जिन्होंने स्कोर किए होंगे वो भी होंगे, तो वो एक बार और सोचेंगे कि यार हम और अच्छे स्कोर कर लेते हैं। तो इट विल बी अ कॉम्पिटिशन ऑल्सो, और टीचर्स को बहुत इंगेज रहना पड़ेगा, फिर से दोनों क्लासेस का उनको सिलेबस एक साथ में रन करना पड़ेगा। चैलेंजिंग कहेंगे कि ये रहने वाला है, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं वो सोचेंगे कि हम फिर से एक बारी जो है इसमें अपीयर हो जाते हैं। अगर उनके मार्क्स उसमें भी कम आते हैं तो वो पहले वाले मार्क्स काउंट होंगे या जो नेक्स्ट उन्होंने दिया? नहीं, इट विल बी द जिसमें दोनों में से अच्छे नंबर्स आएंगे वही काउंट होंगे। इट विल बी अ बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो इसमें जो बच्चे फिर से रीअपीयर होंगे जिनके नंबर्स नहीं अच्छे आए होंगे, फॉर एग्जांपल जिन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया है उनके नंबर और अच्छे आ गए, तो इट विल बी अ कॉम्पिटिशन अगेंस्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो सीट्स के लिए, क्योंकि हमेशा 11th-12th में नीट जेई के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रबल तो होने वाला है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स एंड तो क्या कहेंगे इस पॉलिसी को लेकर, ऑल ओवर क्या कहेंगे? आई थिंक ऑल ओवर 70-30 की रेशो रहेगी। 70% विल बी स्टूडेंट्स वोंट बी इन अ फेवर फॉर द सेकेंड एग्ज़ाम्स एंड ऑल्सो द टीचर्स। सो लेट्स सी कैसा ये आता है। मेरे अकॉर्डिंगली तो 10th का बोर्ड इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि हम उसको 2 बार कंडक्ट करें, बिकॉज 10th के बाद 11th-12th है। येस, आई विल से कि 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट 10th के लिए 2 बार इतना, बिकॉज
आप देखिए फरवरी में एग्ज़ाम्स होते हैं, देन अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो किड्स हैव स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ होती है कि अब मुझे आगे प्रिपेयर करना है, बट उनको मई तक अपना 10th का ही सोचना पड़ेगा, तो वो 3 महीने तो उनको वैसे ही 11th में चले तो जाएंगे। उनके लिए भी कहीं ना कहीं बर्डन रहेगा नेक्स्ट के लिए भी, Yes. क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी तो उनका वो हाँ, कंटिन्यू कहीं ना कहीं हिंडर करेगा ही करेगा। जी। तो दिस इज़ अ मिक्स्ड रिएक्शन, सो लेट्स होप फॉर द तो बेस्ट। आप क्या कहेंगे कि 12th में भी इस तरह की पॉलिसी जो होनी चाहिए? 12th में अभी कोई ओपिनियन आया नहीं है, बट इन फ्यूचर इट विल बी देयर फॉर द 12th ऑल्सो फॉर द बोर्ड। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, Thank you, तमाम Pooja. जानकारी देने के लिए। तो इनाक्षी जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से क्लैरिटी दी कि किस तरह की ये पॉलिसी लाई गई है और कैसे बच्चे जो है वो रीअपेयर हो सकते हैं उस एग्ज़ाम के लिए जिनका एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजिंग जो है वो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जहाँ पर एक तरफ से ईज़ मिल रहा है तो वहीं पर टीचर्स के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग रहने वाला है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हमें देख रहे हैं जिनके लिए ये पॉलिसी लाई गई है वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2026 से ये पॉलिसी जो है वो लागू होगी। तो आपकी क्या कुछ इस पे रिएक्शन है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।